अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं जुहेब और आप देख रहे हैं जुहेब टेक्निकल टीवी। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, जो हम पीसी होता है, जो सीपीयू, उसके अंदर जो मदरबोर्ड है दोस्तों, उस मदरबोर्ड को तमाम जो पोर्ट्स होती हैं उसके अंदर, उन पोर्ट्स का क्या मकसद होता है और उन पोर्ट्स से जो पार्ट्स लगाए जाते हैं उन पार्ट्स को क्या कहते हैं और उनका मकसद क्या है, मैं आपको कंप्लीट उनकी मालूमात इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एक आपके सामने जो मदरबोर्ड है ये आपको नज़र आ रहा है और इसके अंदर जो पार्ट लगाए जाते हैं वो उसको क्या कहा जाता है। जैसे आप मुख्तलिफ किस्म की जो स्लॉट्स देख रहे हैं, इन पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ लगाई जाती हैं, ये उन दोस्तों के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ जिन दोस्तों को नहीं पता। और दोस्तों ये जो जैसा कि आप दोस्तों में से अक्सर दोस्त जानते होंगे, जो पीसी का जो सबसे मेन पार्ट है ना, जिसको पीसी का जो दिमाग भी कहा जाता है, वो होता है प्रोसेसर। क्योंकि प्रोसेसर की बुनियाद पे ही पीसी होता है। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना ही अच्छा आपको जो पीसी है वो काम करेगा। ये प्रोसेसर, ये देख सकते हैं, ये प्रोसेसर है। ये आपको कुछ इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे। ये प्रोसेसर कहाँ लगाया जाता है वो भी आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों ये जो आप ये पोर्ट देख रहे हैं, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये दोस्तों ये जो पोर्ट है, यहाँ पर ये प्रोसेसर लगाया जाता है। आपने इसको हल्का सा अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। ये देख सकते हैं ये निकल गया। अब आपने इसको ऊपर करना है। इसके बाद दोस्तों आपने इसको ऊपर करना है, ठीक है। ये जो आपको पिन नज़र आ रही हैं दोस्तों, ये पिन बहुत नाजुक होती हैं। अगर इनमें से कोई एक पिन भी डैमेज हो जाए तो मदरबोर्ड का 99% होता है ये मदरबोर्ड डैमेज हो चुका है, क्योंकि ये रिपेयर नहीं होती। और आपको मैं बताता हूँ ये इसको लगाया कैसे जाता है। आपको जो ये प्रोसेसर के ये देखते हैं, ये कट आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक यहाँ पर एक कट होता है, एक पीछे पे कट होता है, ये देखते हैं यहाँ पर। इसी तरह से आप इस पर देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये, और एक ये पीछे की तरफ, ठीक है। आपने इनको मैच करना है, ठीक है। अगर आप इनको मैच नहीं करेंगे तो आपकी जो पिन है वो नीचे दब जाएंगी, यानी कि धंस जाएंगी, जिससे ये जो आपका मदरबोर्ड है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है, हो जाता है। और आपने जो कट है, ठीक है, आपने मिलाने हैं। कैसे मिलाने हैं? आपने यहाँ से पकड़ कर आपने बहुत एहतियात से आप प्रोसेसर रखना है उनके ऊपर। ये ना हो कि प्रोसेसर आप इसको ऐसे इधर इधर ला के छोड़ दें, यानी ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसको अगर आप ऐसे करके इसको छोड़ देंगे तो ये पिन है वो डैमेज हो सकती हैं। आपने बहुत एहतियात से ये प्रोसेसर लगाना है। ये देख सकते हैं जो कट है वो आपने मैच करने हैं, ठीक है जी। इतना सा काम है। ये जो कट है ये देख सकते हैं, ये मैच आपने करने हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। जब ये कट मैच हो जाए तो आपने इसको नीचे लाना ऐसे, और अब आपने इसको ला के आपने थोड़ा सा इसको फोर्स लगानी पड़ेगी, तो हल्की सी, बिल्कुल इसको थोड़ा सा आपको ये दिखते हैं, बिल्कुल हल्की सी, ठीक है। यहाँ पर लगा के ना इसको यूं लॉक कर देना है, बस इतनी सी बात है। इतनी एहतियात से आपने प्रोसेसर लगा देना है। अब ये प्रोसेसर का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। ऐसे आपने बिल्कुल प्रोसेसर लगा देना, ठीक है। अब बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों आपको
ये जो नज़र आ रही होगी ये हीट से नहीं, यानी कि ये मदरबोर्ड को हीट होने से बचाती है। और ये जो आपको जो स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ ये जो 4 आपको स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पर रैम लगाई जाती हैं। ये देख सकते हैं रैम। दोस्तों इसका भी एक तरीका होता है लगाने का। ये जो आप ये रैम के दरमियान जो कट देख रहे हैं, ये कट आपने कट मैच करने होते हैं, ठीक है। आपने कट मैच करने हैं, ठीक है। आप इस जो रैम की स्लॉट्स है, ये दिखते हैं आपको, इसके दरमियान पे भी ना एक कट दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। ये देख सकते हैं एक दरमियान में हल्का छोटा सा ये कट है, ठीक है। आपने ये कट मैच करने हैं। ये रैम लेनी है, ठीक है। इसको ये इसके रैम के लॉक होते हैं। आपने कट मैच करना है। ये देख सकते हैं। अगर आप कट मैच नहीं करेंगे तो आपकी जो रैम है वो ख़राब होने के चांस हो सकते हैं। ये देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो कट है वो मैच नहीं हो रहा। अगर आप ऐसे इसको दबाएंगे तो आपकी जो रैम है वो ख़राब हो सकती है। ये वैसे आपको मैंने दिखाने के लिए ऐसा किया है। आपने कट मैच करने हैं। इसको यूँ पकड़ना है और इसको यूँ करना है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं ये जो कट है वो मैच हो चुका है। अब आपने एक साइड से दबाना है इसको। ये देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली जब इसको एक साइड से दबाएंगे तो ये लॉक लग जाएगा। अब आपने इसको दबाना है, ठीक है। ये यहाँ पे ये लॉक लग चुका है। ये हो चुका है रैम का प्रोसेस, ठीक है। इस तरह आपने रैम लगानी है अपने मदरबोर्ड में, ठीक है। अब आपको मैं बाकी चीज़ों की तरफ ले जाता हूँ। अब दोस्तों ये जो आपको वाइट कलर की जो पोर्ट नज़र आ रही है, दरअसल एक पावर सप्लाई की पोर्ट है। यहाँ पर इसको पावर दी जाती है इस मदरबोर्ड को, ठीक है। अब ये जो आपको ये पोर्ट नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये पोर्ट दरअसल अभी इस्तेमाल नहीं हो रही। इसके बाद दोस्तों आपको बाकी मैं पोर्ट की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सी पोर्ट हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। और अब दोस्तों ये देख सकते हैं आपको ये 4 पोर्ट नज़र आ रही हैं। ये ऑरेंज कलर की 4 पोर्ट। ये यहाँ पर ये केबल लगती है, ये साटा केबल, ठीक है। ये आपको ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर दोस्तों आपने कोई भी अपने पीसी के साथ हार्ड ड्राइव कनेक्ट करनी है या फिर कोई सीडी रोम कनेक्ट करना है, ये केबल इस्तेमाल होती है। यहाँ पर आप 4 साटा केबल लगा सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, ये देख सकते हैं। इसका भी दोस्तों ये कट है, ये जो आपका ये इसका कट जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका भी आपको कट नज़र आ रहा होगा, ये जो कट है, ठीक है। आपने ये कट मैच करने हैं। मदरबोर्ड में हर चीज़ लगाने का एक तरीका है। अगर उस तरीके को इस्तेमाल नहीं करेंगे खुद ही तो कोई भी चीज़ ख़राब हो सकती है। ये देख सकते हैं ये केबल है। आपने इसको कट को मैच करना, उसको यूँ लगा देना है, दबाना है। ये आपको जो टिक की आवाज़ आई इसका मतलब ये बिल्कुल फिट तरह ये केबल लग चुकी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो पोर्ट है, इसके बाद ये छोटी छोटी आपको पोर्ट नज़र आ रही हैं। ये छोटी छोटी पोर्ट यहाँ पर दोस्तों ये लगती है। ये यहाँ पर दोस्तों ये USB केबल, ये USB पोर्ट होती हैं। ये देखते हैं ये USB ये 2 पोर्ट्स हैं फ्रंट साइड की, और ये माइक्रोफोन और एक हेडफोन जैक। यहाँ पर जो इसके दो ये देखते हैं एक वायर यानी केबल, यहाँ पर ये केबल लगाई जाती है इनको पावर देने के लिए, इनको आप मदरबोर्ड के साथ अटैच करने के लिए। और दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ना, इसका एक फ़ैन भी होता है इसको ठंडा करने के लिए। दोस्तों ये प्रोसेसर के ऊपर फ़ैन लगता है।
ये बेसिकली ये प्रोसेसर को हीट होने से बचाता है, ये प्रोसेसर को ठंडा कूल्ड रखता है। ये प्रोसेसर कूल्ड करने के लिए ये एक फैन लगाया जाता है। ये आपको मैं बताता हूँ एक ये कैसे लगाया जाता है। दोस्तों ये प्रोसेसर के आप ये जो आप साइड पे देख रहे हैं, ये 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर ये जो प्रोसेसर जो फ़ैन है, ये इसको यहाँ पर इसको फिट करके यहाँ पर अब इसको जो स्क्रूज हैं वो टाइट किए जाते हैं। अब इसकी जो वायर है इसको फ़ैन को करंट देने के लिए, पावर देने के लिए यहाँ पर लगाई जाती है। ये यहाँ पर लिखा होता है इसके ऊपर भी ये प्रोसेसर फ़ैन CPU यानी कि CPU फ़ैन, ये इसकी पोर्ट है, यहाँ पर इसको पावर दी जाती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये सेल है ये PC में इसका क्या काम है, इस सेल को PC में क्यों लगाया जाता है। दोस्तों ये सेल 3 वोल्ट का होता है और इस सेल का काम ये होता है जो आपके PC में जो तारीख टाइम डेट ये उसको सेट करने के लिए यानी कि उसको बरकरार रखने के लिए ये सेल लगाया जाता है। ये जो सेल है ठीक है, इसका यही काम है। और ये जो आपको जो कंपोनेंट्स नज़र आ रही हैं मदरबोर्ड के अपने जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये नज़र आ रहे हैं आपको। और दोस्तों ये जो बाकी जो पोर्ट रह गई हैं ये दोस्तों ये आप ग्राफिक कार्ड लगाया जाता है। ग्राफिक कार्ड क्यों लगाया जाता है? ग्राफिक कार्ड दोस्तों अगर आपने गेमिंग के लिए PC बिल्ड कर रहे हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि गेमिंग के लिए ग्राफिक कार्ड की बहुत ज़रूरत होती है। अगर ग्राफिक कार्ड के बगैर दोस्तों गेमिंग खेली नहीं जाती। ये जो बहुत प्रोफेशनल गेमिंग है जैसा कि GTA 5 PUBG गेम, ये बिल्कुल यानी कि ये बहुत खेली जाती हैं। PC भी ये बहुत हैवी गेमिंग है। PUBG और GTA 5 गेमिंग खेलने के लिए जो गेम्स हैं दोस्तों, इसके लिए बहुत हैवी ग्राफिक कार्ड और रैम, इसके साथ साथ जो हार्ड ड्राइव है वो भी बहुत हैवी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। PC में आपको एक हैवी PC ही बिल्ड करना पड़ता है अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहते हैं तो। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा दोस्तों, जो मदरबोर्ड में जो मेन जो स्लॉट्स होती हैं उनका मैंने आपको तफसील से बता दिया है। मेरे नहीं ख्याल का भी कोई भी इनमें से कोई पोर्ट्स बची होगी। और ये जो आपको ये पोर्ट्स नज़र आ रही है इनका अलग काम है। मैंने जो मदरबोर्ड के जो अंदर जो पोर्ट्स होती हैं उनका मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों अब मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ जो यहाँ पर लगती हैं, ठीक है। अब मैंने आपको रैम दिखा दी और प्रोसेसर, इसके साथ जो आपको दिखाने जा लगा हूँ दोस्तों, ये एक हार्ड ड्राइव है और ये SATA की हार्ड ड्राइव है, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ये एक SATA की हार्ड ड्राइव होती है और ये एक होती है SSD। और SATA की हार्ड ड्राइव और SSD हार्ड ड्राइव में फ़र्क ये होता है कि ये जो SATA की हार्ड ड्राइव है ठीक है, इसमें जो डाटा है, और SSD हार्ड ड्राइव में जो डाटा है स्टोर करने का, वो उसमें बहुत ही फ़र्क होता है। जो SSD है वो काफ़ी स्पीड से जो डाटा स्टोर करने के लिए होती है, और जो ये दूसरी जो SATA की हार्ड ड्राइव है ये उससे ज़रा कम डाटा स्टोर होता है, ठीक है। अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यानी कि बहुत ही प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं अपने PC पर बहुत ही, तो आपको एक SSD हार्ड ड्राइव ख़रीद लेनी चाहिए। और दोस्तों ये जो SATA की हार्ड ड्राइव और SSD, इनकी जो प्राइस है इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो SATA की ये बहुत सस्ती मिल जाती है और जो SSD है वो बहुत महंगी हार्ड ड्राइव होती है। और इनकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा होती हैं SSD की, लेकिन उनका काम भी बहुत कमाल का होता है। ये तो हो गई हार्ड ड्राइव की तारीफ, ठीक है। अब
आपको मैं जो पीसी का जो मेन पार्ट होता है उसका जो पावर देने का जो ये होती है पावर सप्लाई, ठीक है। अब आपने पावर सप्लाई अगर गेमिंग के लिए आप पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 600 वाट की आपके पास पावर सप्लाई तकरीबन होनी ही चाहिए अगर आप बहुत हैवी गेमिंग पीसी बनाना चाह रहे हैं। और ये पावर सप्लाई, और दोस्तों ये पावर सप्लाई में काफ़ी सारे आप वायर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये इनमें ये जो वायर है ये साटा की वायर है, ये लगती है हार्ड ड्राइव के साथ। और हार्ड ड्राइव के ऊपर ये आप दो पोर्ट्स देख रहे हैं, ये यहाँ पर पावर सप्लाई, इसको सप्लाई पावर दी जाती है। और ये जो आप छोटी पोर्ट देख रहे हैं यहाँ पर, जो आपने मैंने बताया था पहले, ये मदरबोर्ड के साथ अटैच की जाती है डाटा स्टोर और इनपुट लेने के लिए, ठीक है। इनपुट से देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए, ये दोनों के लिए ये इसको वायर से कनेक्ट की जाता है, ठीक है। और बाकी जो वायर है ये दो पावर देने के लिए अपने पीसी को, ये उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा दोस्तों पीसी में फैंस लगाए जाते हैं। ये फैंस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि पीसी जो होता है वो जब हीट अप होते हैं, गर्म होता है, ये जो फैंस ये चलते हैं, ये जो चलते हैं उसके जो हीट होती है वो बहुत कई इसको कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि ये फ़ैन आपको दिखाया था, ये प्रोसेसर के लिए, प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए कोल्ड लगाया जाता है, ठीक है। और ये है ये पीसी की केसिंग में लगाया जाता है। और ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है, उसके ऊपर ये केसिंग के साथ अटैच किया जाता है। आपको मैं पीसी की केसिंग ही दिखा देता हूँ, ये कहाँ पे इसको अटैच किया जाता है। ये दोस्तों केसिंग है, ये आप देख सकते हैं। ये जो आप जाली देख रहे हैं यहाँ पर फैन लगाए जाते हैं, ये देख सकते हैं। ये पीसी के जो इसके अंदर जो जितनी भी हीट होती है, यहाँ जो फ़ैन लगाता है वो चलता है, इसकी हीट बाहर निकाल देता है। अगर ये फ़ैन ना हो तो पीसी हीट अप होकर ये ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ये फ़ैन लगाए जाते हैं पीसी के अंदर, ताकि पीसी को जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको ठंडा रखा जा सके, कूल रखा जा सके। दोस्तों उम्मीद है कि मैंने आपको मदरबोर्ड के हवाले से तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं, उनकी पोर्ट्स के हवाले से कि। और दोस्तों अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं कि भाई आपने ये चीज़ मिस कर दी, वो आपको मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगा। अगर कोई रह गई है तो मैंने तकरीबन आपको बता दी सारी चीज़ें और दिखा भी दी हैं। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर के रिलेटेड आप कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस प्रॉब्लम पे एक वीडियो बना दें। दोस्तों ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, उस प्रॉब्लम के हवाले से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और इंशाल्लाह आपका मुकम्मल हल हो जाएगा, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मार्केट वाले को काफ़ी पैसे चार्जेस हो जाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। और साथ बेल आइकन क्लिक कर दें। दोस्तों बेल आइकन क्लिक करने का मकसद ये होता है जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।